हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? ऑप्शंस आपके सामने हैं, काफ़ी आइडेंटिकल ऑप्शंस हैं, तो ध्यान से आप आंसर कीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country has been named the world's most powerful passport, offering its citizens visa-free access to 195 countries? किस देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है, जो अपने नागरिकों को 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। और राइट साइड में आप भारत की रैंक भी देख सकते हैं, 83rd रैंक है और मॉरिटेनिया, सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ अपनी रैंक शेयर कर रहा है। आपको जानना चाहिए कि सिंगापुर को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट नामित किया गया है और ये अपने सिटीजन्स को 195 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है। आपको बता दें, ऐसा कहा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ये सेकंड प्लेस पर हैं और 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया और स्वीडन ये थर्ड पोजीशन पर हैं। वहीं फोर्थ प्लेस पर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ प्लेस पर हैं। फिफ्थ प्लेस पर ऑस्ट्रेलिया एंड पोर्चुगल हैं और UAE नाइन्थ पोजीशन पर है। देखिए यहाँ पर साउथ कोरिया, UAE और आपका जो सिंगापुर है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ है और इस इंडेक्स में रैंक कर रही हैं टॉप 10 में। भारत की रैंक 83rd है, मॉरिटेनिया, सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं लोग। अफ़गानिस्तान लास्ट पोजीशन पर है 105वें नंबर पर। उससे ऊपर फिर सीरिया है, उससे ऊपर इराक, उससे ऊपर यमन, उससे ऊपर सोमालिया और उससे ऊपर पाकिस्तान। मतलब ये सब लीस्ट पावरफुल इंडेक्सेस हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस रैंकिंग में। अच्छा, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये डेटा अपना कहाँ से लेता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से। इससे 199 डिफरेंट पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। विच एडिशन ऑफ द हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना द्वारा उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए कि एक हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर, इसका थर्ड एडिशन इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं, इन्होंने हेड्स ऑफ नेवीज, मैरीटाइम एजेंसीज, सीनियर लीडरशिप, इंडियन ओशन रीजन, लिटोरल्स जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेल्स, श्रीलंका, तंजानिया के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन किया है। इस इंटरेक्शन का थीम रहा है ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन। सस्टेनेबल ओशन समिट और ग्लोबल ब्लू फाइनेंस समिट ये भी हाल ही में बार्सिलोना, स्पेन में हुई है। और आपको जानना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस है, इसका थर्ड एडिशन नाइस, फ्रांस में होगा अगले साल और इसको फ्रांस और कोस्टा होस्ट करेंगे। What is the name of the mascot launched on कोल इंडिया लिमिटेड्स 50th फाउंडेशनल डे? कोल इंडिया लिमिटेड के 50वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अंगारा। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत आती है, इसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है अपने हेडक्वार्टर्स कोलकाता में। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर जे किशन रेड्डी, इन्होंने गोल्डन जुबली लोगो और मास्कोट जिसका नाम अंगारा है, इसे अनवील किया है। ये मास्कोट इंस्पायर है रॉयल बंगाल टाइगर से। MD है कोल इंडिया लिमिटेड के और चेयरमैन PM प्रसाद है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2024? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 का विषय क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है रेडियोग्राफर्स, सीइंग द अनसीन। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन एनिवर्सरी होती है जो एक्सरे डिस्कवर किए गए थे 1895 को, वो इसी दिन किए गए थे 8 नवंबर को। 2024 में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे का थीम रहेगा रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। With which agency has Punjab and Sindh Bank partnered to launch the e-बैंक गारंटी फैसिलिटी? ई-बैंक गारंटी सुविधा शुरू करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NESL। देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर। दिस न्यू फैसिलिटी रिप्लेसेस पेपर बेस्ड बैंक गारंटी इशुएंस प्रोसेस विद स्टाम्पिंग एंड सिग्नेचर्स। बैंक गारंटी क्या होता है? कस्टमर के बिहाफ पर बैंक गारंटी देता है किसी थर्ड पार्टी को कि अगर कस्टमर आपके पैसे नहीं दे पाया या फिर आपको कोई लॉस हुआ कस्टमर के कारण तो उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, तो उसको बोलते हैं बैंक गारंटी। पर ये अब तक ऑनलाइन नहीं होता था, तो स्टैम्पिंग सिग्नेचर इस चीज़ में काफ़ी मैनुअल वर्क लगता था, फर्जीवाड़ा भी काफ़ी चलता था। तो अब सेम जो है ऑनलाइन हो गया, जैसे ई सिग्नेचर ई स्टैम्पिंग ये सब ऑनलाइन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंक गारंटी। MD एंड CEO पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह। NESL के MD CEO देवज्योति रे चौधरी। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद महिंद्रा फाइनेंस टू ऑफर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए किस बैंक ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है RBL बैंक। देखिए महिंद्रा फाइनेंस जो कि महिंद्रा ग्रुप का एक हिस्सा है, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राप्त कर ली है, जिसके तहत ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेंगे RBL बैंक के साथ मिलकर। RBL बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार हैं। टैगलाइन है अपनों का बैंक। Which Indian player won the men's singles title at the WTT Feeder Caracas 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? किस भारतीय खिलाड़ी ने WTT फीडर कैराकस 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है हरमीत देसाई। देखिए भारत के हरमीत देसाई इन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीते हैं WTT फीडर कैराकस 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, जो कि वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला में सिटी है ये कैराकस, और ये साथ इन्होंने मिक्स्ड डबल्स क्राउन भी जीता है कृतिका रॉय के साथ मिलकर। तो सिंगल्स में इन्होंने फ्रांस के जोइस सेफ्राइड को हराया है। वहीं आपको जानना चाहिए इंडियन स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह, इन्होंने अपना 6th PSA चैलेंजर टाइटल जीत लिया इस साल का। कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन 2024 वीमेंस सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखना आप, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, इस स्क्वैश से पूछा जा सकता है ये। What is the amount of monetary penalty imposed by RBI on सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदगीर महाराष्ट्र? सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदगीर महाराष्ट्र पर RBI द्वारा कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 1.5 लाख रुपए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदगीर महाराष्ट्र पर। कुछ और पेनल्टीज देख लेते हैं। 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मेघालय पर। 10,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जम्बूसर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भरूच गुजरात पर। 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दी रेंडर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरज गुजरात पर। और 60,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महमदाबाद अर्बन पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात पर। द कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हैज़ क्वालिफाइड फॉर विच अवार्ड? कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त की है, यानी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्कर्स। देखिए कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चिदानंद S नायक ने, और लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको क्वालिफिकेशन मिला है। आपको बता दें मई 2024 में इसने ला सिनेफ अवार्ड भी जीता था बेस्ट शॉर्ट मूवी के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में। विच स्टेट्स दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क वुड बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। पूछ रहे हैं किस राज्य का दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क अपने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पहल के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। देखिए जो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है बनखंडी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में बन रहा है, ये इंडिया का फर्स्ट जो होगा जिसे सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से इसके सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए। द प्रोजेक्ट हैज़ ऑफिशियली बीन रजिस्टर्ड विद द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एंड लैंडस्केप सर्टिफिकेशन विच विल वैलिडेट द पार्क्स अडेरेंस टू हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, आपको एक न्यूज़ और जाननी चाहिए वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। 10 वाइल्ड एलिफेंट्स हाल ही में मर गए हैं, 13 का झुंड था, 10 मर गए हैं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और इनकी डेथ बताई जा रही है कोडो मिलेट के कारण। व्हाट इज द शेयर होल्डिंग रेशियो बिटवीन एनटीपीसी एंड ओएनजीसी इन द जॉइंट वेंचर। एनटीपीसी और ओएनजीसी के बीच संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी का अनुपात क्या है। सही आंसर ऑप्शन सी है 50:50। देखिए जो लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी, इन्होंने एक 50-50% का जॉइंट वेंचर कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज में कार्य करने के लिए। द जेवीसी यानी कि जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी एंड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैज़ बीन फॉर्म्ड थ्रू देयर ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी। तो इनकी जो सब्सिडरी है ग्रीन एनर्जी, जैसे एनटीपीसी की तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और ओएनजीसी की है ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो इनके थ्रू ये जॉइंट वेंचर बनेगा। वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है हरारे। तो देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ से, इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की है जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे में, और मीटिंग का नाम रहा है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। देखिए अब ये नहीं है कि अगर भारत से संबंधित कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है या फिर पूरे वर्ल्ड से संबंधित नहीं है तो नहीं पूछी जाती, इस तरह की कॉन्फ्रेंस भी पूछ ली जाती हैं क्वेश्चन पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए, अनएक्सपेक्टेड बनाने के लिए। हालांकि ये थीम नहीं पूछा जाएगा, लंबा थीम है, कल्टिवेटिंग रेजिलियंस इन हेल्थ टुवर्ड्स यूनिफाइड इक्विटेबल स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन अफ्रीका। एक और मीटिंग इंपॉर्टेंट है अफ्रीका से संबंधित, हाल ही में चाइना ने फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट को होस्ट किया है बीजिंग में, 53 अफ्रीकन नेशंस द्वारा इसको अटेंड किया गया। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर एट द 2024 एशियन आर्म रेसलिंग कप। भारत ने 2024 एशियाई आर्म रेसलिंग कप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है सेकंड। देखिए भारत रनर अप रहा है ओवरऑल टीम स्टैंडिंग्स में एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में, जो कि मुंबई में हुआ है, और मतलब भारत होस्ट रहा। पहले नंबर पर कजाकिस्तान रहा है। 9 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 6 कैटेगरीज में, पैरा मास्टर्स, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर्स, ठीक है, अलग अलग वेट डिविजन्स के हिसाब से। The Government of India and the Asian Development Bank signed a $200 million loan to upgrade water supply, sanitation, mobility and other urban services in which state। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता, गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन यानी कि 1680 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि उत्तराखंड में जो वाटर सप्लाई है उसको ऑपरेट किया जा सके, सैनिटेशन, मोबिलिटी और जो अर्बन सर्विसेज हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिस्क सच एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, ensuring the safety and health of Uttarakhnd's population। ये जो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना, ये आप ये मत समझिए कि इंग्लिश में पढ़ कर निकल लिया। एक्चुअली जो इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होती वो चीज़ें, ठीक है, पर क्वेश्चन का एक सेंस बनाने के लिए वो मैं आपके साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को भी हटा दूँगा तब भी आपका क्वेश्चन पूरा है ये, पर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगे और एक सेंस बने कि हाँ कुछ न्यूज़ हमने पढ़ी है, इसलिए मैं ये चीज़ें ऐड कर देता हूँ। बाकी जो समझाने वाली चीज़ें होती है तो मैं आपको समझाता ही हूँ। भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड हैज़ इंक्रीज इट्स स्टेक इन एयरटेल टू व्हाट परसेंटेज।
भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 40.33%। देखिए भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड जो कि की प्रमोटर है भारतीय एयरटेल का, इसने भारतीय एयरटेल में 40.33% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। हाल ही में इसने एडिशनल 1.2% स्टेक प्राप्त किए हैं इंडिया कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से। इस डील के बाद जो इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इसके जो शेयर हैं एयरटेल में, वो स्टेक जो है वो 3.31% हो गए हैं। अच्छा, और कुछ इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस 6.78% स्टेक अपने डाइल्यूट करेगी पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया री से। ठीक है, 4700 करोड़ रुपए इसको प्राप्त होंगे इससे। वहीं गवर्नमेंट 2.5% डाइवेस्ट कर रही हिंदुस्तान जिंक में, 5330 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेगी इससे। ये करंटली गवर्नमेंट के पास 30% स्टेक है इस कंपनी में। अनिल अग्रवाल की जो वेदांता है उसमें उसके 63.4% स्टेक है इस हिंदुस्तान जिंक में। With which company has the Ministry of Defense signed a contract for the procurement of 6 air cushion vehicles? रक्षा मंत्रालय ने एयर कुशन वाहन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 6 एयर कुशन व्हीकल्स प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 387.44 करोड़ रुपए में। कभी कभी हम इस तरह के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि किसके लिए ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ले रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जबकि हम इस चीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि किसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, किसके लिए? ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इन वेसल्स को बोलते हैं होवरक्राफ्ट्स। द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स is aimed to boost the Indian Coast Guard's capability and reinforces the increased focus towards maritime security. What is the revised fiscal 25 growth forecast range for India in 2024 according to NIPFP? NIPFP के अनुसार 2024 में भारत के संशोधित फिस्कल 25 विकास पूर्वानुमान की रेंज क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 6.9 to 7.1%। देखिए न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसने जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको डाउनवर्ड्स रिवाइज किया है, यानी कि 6.9 से 7.1% कर दिया है। पहले इन्होंने 7.1 से 7.4% बताया हुआ था। बाकी आप जानते हैं IMF ने हाल ही में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7% रखी हुई है। हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2024 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजयी घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप। 2024 यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस 5 नवंबर 2024 को हुए। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुने गए हैं। JD वैंस ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला देवी हैरिस को हराया है। सिंपल मेजोरिटी 270 चाहिए होता है 538 इलेक्टोरल वोट्स में से, जो टोटल 50 स्टेट्स और वाशिंगटन DC इनमें से। ठीक है, याद रखिएगा 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 की मेजोरिटी चाहिए होती है जीतने के लिए। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स कैलिफोर्निया में 54। अच्छा, जो 2024 के यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे ये 60th क्वाड्रेनियल US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो 60th एडिशन था ये इन इलेक्शंस का। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 45 प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2017 से 2021 के बीच में। ठीक है, 4 साल के लिए, यहाँ पर 4 साल के लिए चुने जाते हैं। फिलहाल ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और 47th प्रेसिडेंट होंगे। 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे, मतलब अपने ऑफिस की शुरुआत करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी से हैं ये। तो 2 मेजर पार्टी वहाँ पर, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। जो रिपब्लिकन पार्टी से ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं और इनका जो सिंबल है या फिर मास्कोट है वो एलिफेंट है, हाथी। वही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कमला हैरिस की रही है, बराक ओबामा की रही है, इनका जो है वो गधा है, डंकी जैकैश जिसको बोलते हैं, इनका सिंबल है। बाकी अगर हम इनकी संसद की बात करें तो बाई कैमरल है। जो लोअर बॉडी है यानी कि जो निचला सदन है उसके यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जो ऊपरी सदन है अपर बॉडी, इसे यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट बोलते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु रोट रतन टाटा अ लाइफ? डॉक्टर मैथ्यू थॉमस। हु इज़ द फर्स्ट वुमन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ HSBC होल्डिंग्स? पैम कौर।
Which country has extended visa-free entry for Indian tourists indefinitely? Answer is Thailand. Which country or region is the world's second biggest solar market after China, United States? Which RBI subsidiary has developed Mule Hunter AI, an artificial intelligence machine learning model to help banks and financial institutions detect mule accounts used by fraudsters? Answer is Reserve Bank of India Innovation Hub. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। Where was the 7th International Solar Assembly held? In which state is the Madhai Wildlife Sanctuary located? The Goods and Services Tax Compensation cess is set to expire in. Piyush Goyal unveiled the One District One Product wall at which Indian embassy? Which country remains the top source market for Sri Lanka with 36,417 tourist arrival in October 2024? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक एवं स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप बाय कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है, क्योंकि कंप्लीट बैंक अवेयरनेस पढ़ाई गई है और इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं और साथ ही इंश्योरेंस भी इसमें पढ़ाया गया है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही, आप देख सकते हैं, एक बार आइडिया लग जाएगा किस तरह का कंटेंट हमने आप सबको प्रोवाइड कराया। तो 30 वीडियोज़ हैं, 30 पीडीएफ्स हैं। यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम के अंदर से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।